अब राजनीति के माइंड गेम में राहुल गांधी आपसे मीलों आगे निकल चुके हैं। अब मुद्दा राहुल गांधी तय करते हैं, अब पिच राहुल गांधी तय करते हैं, अब मैदान राहुल गांधी तय करते हैं। आप तो उसमें खेलने जाते हो और पिट करके आ जाते हो। आपकी हर बॉल पे राहुल गांधी छक्का मार जाते हैं। आप बैटिंग पहले करो या आप बैटिंग बाद में करो, आप बॉलिंग करो या बैटिंग करो, पिटते तो आप ही हो। और आराम से पीट करके राहुल गांधी निकल जाते हैं आपकी बालों को, मतलब आपकी बातों को। और यहां तक कि ऐसी गुगली फेंक कर चले जाते हैं कि बाल भी ढूंढते रह जाते हो कि कहां से ढूंढ कर लाऊं और कैसे फेंकूं। शायद आप समझ रहे होंगे कि राहुल गांधी आपसे खेल रहे हैं। मोदी जी, आपकी गुजरात लॉबी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। आपने भले ही ये तय कर रखा है कि पूरे भारत का काला धन, पूरे भारत का सफेद धन दोनों चुरा करके विदेशों में जमा करवा दोगे, कर दोगे, उनके नामों से कर दोगे, दबा लोगे, दबा दोगे, जबरदस्ती ईडी, सीबीआई और आईटी के जरिए छापे मरवा करके सारी देश की कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी को दिलवा दोगे। और यही सब आपको प्रधानमंत्री बनाए रखने में मदद करेगा, बना के रखेगा। अगर इस ख्याली पुलाव में आप हो, अगर इस मुगालते में हो, तो आपको 2024 में पता चल जाएगा। मोदी जी, अब आप प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं हो। मोदी जी, अब आप संसद भी पहुंचने वाले नहीं हो। और जिस संसद की स्थापना आपने की है, वो तो संसद बनेगा ही नहीं। फिलहाल आपसे पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी, आपसे बाद में भी कोई उम्मीद नहीं है, और अब आप भी मान चुके हो। आपने, आपका भाषण ये सीधे कह रहा है, जैसे आप एक विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता की तरह बोल रहे थे। इससे सीधे ही लगता है कि अब आपने अपना ही आत्मविश्वास खो दिया है। आपको खुद ये विश्वास नहीं रहा कि आप प्रधानमंत्री हो। आपका एक शब्द भी ये नहीं साबित कर रहा था कि एक प्रधानमंत्री बोल रहा है, आप प्रधानमंत्री हो। अच्छा होता कि आप रिजाइन कर देते, इज्जत और मर्यादा से चले जाते, ठीक था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक अक्षम व्यक्ति, मतलब जिस योग्य ना हो और उसे कहीं गलती से ऐसा ओहदा या पद या जिम्मेदारी मिल जाए, तो जिम्मेदारी तो वो नहीं निभा पाता, उल्टा लीप पोत करके चौका दे देता है। आप वही कर रहे हो। खैर, जिन लोगों पर देश की जिम्मेदारी है, जो देश को बचाना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, आपसे सुप्रीम कोर्ट को बचाना चाहते हैं, आपसे चुनाव आयोग को बचाना चाहते हैं, भारत के सारे इंस्टीट्यूशन को आपसे बचाना चाहते हैं, आपकी गुजरात लॉबी से बचाना चाहते हैं। इस देश की समृद्धि, एकता, सद्भावना को जो बचाना चाहते हैं, वो आपसे लड़ेंगे और वो आपको उखाड़ फेंकेंगे। आपको फिर से ये अवसर नहीं मिलेगा कि आप देश बेच सको, देश गुलाम कर सको, देश को बरगला सको, देश को लड़ा सको, देश को फूंक सको, जला सको। कर लो जितना करना है। हरियाणा हो या मणिपुर, जितना जलाना है जला लो। पेट्रोल तो छिड़क ही चुके हो, जितनी आग लगानी है लगा लो।
फिर भी भारत खत्म नहीं होगा, इंडिया खत्म नहीं होगा। ये वो इंडिया, ये वो भारत, ये वो हिंदुस्तान है जो अंग्रेजों को उखाड़ फेंका, चले गए, भले ही उतने दिनों तक राज करे। और कुछ इसी तरह की गलतफहमी में जो आज आपसे, आपकी लॉबी से, आपके गिरोह से पूरे देश ने पाल रखा है कि आप कुछ अच्छा करोगे, जिसकी उम्मीद एक पढ़े लिखे इंसान को नहीं है। मूर्ख सोचते होंगे तो सोचें, एक पढ़ा लिखा आदमी आपको समझ चुका है, जो भारत का 600 लाख करोड़ कालाधन में हिस्सेदारी लेकर चोरों को आधा दे दिया और आधा लेकर दूसरे चोरों के जरिए अपने लिए दबा के रख लिया। यानी होता है ना कि आपके घर में चोरी हुई, डकैती हुई, आप गए पुलिस में, जब उसकी खोजबीन हुई तो कोई आपका ही अपना वहां जाकर मिल गया और हिस्सेदारी ले ली। यही हुआ है, आपने ऐसा ही किया है, क्योंकि आपके दिमाग में ये चढ़ चुका है कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा है अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे शौक पालना, हवाई जहाज में घूमना, अरबों रुपए के हवाई जहाज में घूमना, अरबों रुपए की गाड़ी में चलना, बंगले में रहना, ऐशो आराम की जिंदगी जीना, ऐश करना और ज़्यादा से ज़्यादा धन दबा के रखना, ये आपको सुरक्षित रखेगा, फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा, आपकी कुर्सी को सुरक्षित रखेगा। तो आप गलतफहमी में हो। अडानी जैसे, विनोद अडानी जैसे और नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे चोरों को पैसे देकर विदेशों में बसाकर उनके जरिए ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड तरीके से सेल कंपनियां बनाकर, फ्रॉड कंपनियां बनाकर भारत में उस पैसे को ला करके भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को अडानी जैसे चोर के हवाले करने को अगर आप राजनीति समझते हो, इंटायर पॉलिटिशियन समझते हो, पॉलिटिक्स समझते हो, अपनी विजय और जीत समझते हो, तो आप गलत हो। पैसा कभी भी, अगर योग्यता नहीं है तो पैसा कभी भी आपको किसी स्थान पर नहीं रख सकती, कम से कम शीर्ष पर। उदाहरण के लिए अमेरिका का ही ले लो, जो आपका दोस्त था, जिसके प्रचार में आप अमेरिका चले गए और उसे भारत बुला करके एक बार फिर ट्रंप सरकार का नारा तक दिया, उसका क्या हाल हुआ आप अंदाजा लगा लो। और उसे भी यही गुमान था कि वो पैसे के बल पे सब कुछ कर लेगा, हालांकि वो राष्ट्रपति पैसे के बल पे ही बना था, दूसरों को चंदा दिया करता था, उसको फितूर चढ़ा कि हम राष्ट्रपति बन जाएंगे, बन गया, लेकिन दोबारा उसका क्या हाल हुआ यह आपको अंदाजा नहीं। जेल भी जाके आया और सारी कोशिश कर ली नहीं। एक बार आप पुलवामा करवा के, आपके नेता कहते हैं, मैं नहीं कहता, पुलवामा करवा करके 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बन तो गए, लेकिन आपने आज तक जो किया वो देश अब समझ चुका है। अब आप पुलवामा तो क्या 100 पुलवामा करवा डालो भारत में, फिर भी आप नहीं जीतोगे, क्योंकि जितने भी पुलवामा भारत में आप करवाओगे लोग यही मानेंगे कि आपने करवाया है, क्योंकि खूंटा गाड़ दिया है सतपाल मलिक ने, आपके राज्यपाल ने, पूर्व राज्यपाल ने। मेरे जैसे लोग तो बहुत पहले से जानते थे, पहले से बोलते भी थे, कोई समझता नहीं था, सुनता नहीं था, क्योंकि उतनी समझ नहीं है। वैसे भी आज सतपाल मलिक बोल रहे हैं तो कौन सुन रहा है, कौन समझ रहा है, कौन समझने के लिए तैयार है। लेकिन ये बाहर का है, अंदर से सब समझ रहे हैं। कहते हैं ना, ये पब्लिक सब जानती है। और अब तो कुछ भी करोगे, अब मणिपुर जलाए,
कोई एक बार कह रहा है कि अपने आप घटना हुई होगी, कुछ हो गया होगा या कोई और कारण हो। सीधे भारत का एक एक बच्चा कह रहा है नरेंद्र मोदी ने मणिपुर जला दिया, देखने तक नहीं गए, यही कह रहा है। अब मानो या ना मानो, पूछ लो, सर्वे करवा लो। मणिपुर के लिए आज के हालात जो मणिपुर में हैं, इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम सबसे ऊपर आएगा। आप सर्वे करवा लो, अपनी पार्टी से करवा लो, अपने इसी डाबर मीडिया से करवा लो, गोदी मीडिया से करवा लो, सबसे ऊपर जलाने का नाम आपका आएगा। इसका अर्थ है कि पूरा देश जान चुका है कि आप फूकू पंडित हो, देश जलाने वाले आदमी हो, प्रधानमंत्री नहीं हो। प्रधानमंत्री तो हर आदमी का होता है, प्रधानमंत्री तो देश का होता है, प्रधानमंत्री तो देश के बारे में सोचता है। एक आदमी अडानी के बारे में नहीं सोचता। एक आदमी अमित शाह का सिर्फ नहीं सुनता, जो राहुल गांधी बोल के चले गए संसद में। आपने उसका तो जवाब नहीं दिया, आपने इसका भी जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी तो ये भी कह के चले गए कि रावण की लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, रावण के अहंकार ने जलाया था। और यह बिल्कुल सच है। 2024 आप अपने अहंकार के कारण हारोगे। आपका अहंकार था जो आपने स्वयंभू अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि आप प्रधानमंत्री बनोगे। यह आपका अहंकार है और यही आपको, तो राहुल गांधी ने जो कहा कि लंका को जलाने वाले हनुमान नहीं थे, रावण का अहंकार था। रावण को मारने वाले भगवान श्री राम नहीं थे, रावण का अहंकार उसको मारा था। जब एक आदमी सत्ता के इस अहंकार में पहुंच जाता है कि वो स्वयंभू हो जाए, तो उसका क्या होता है आप जानते हो। इतिहास आप पढ़ नहीं सकते, पढ़े लिखे हो नहीं, तो जानोगे कैसे? अगर जानते तो समझते। इतिहास में कहीं कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी अत्याचारी, अपामादी, दुराचारी वो सब दिन वैसे ही रहा जैसे रहना चाहिए। अंत बुरा ही होता है, बुरे का अंत बुरा ही होता है। बुराई से कोई जग नहीं जीत सकता। ठीक है, पैसे चुरा के रख सकते हो, दबा के रख सकते हो, भारत के संस्थाओं को खरीद सकते हो, भारत के पोर्ट को खरीद सकते हो इनडायरेक्टली। आपके केजरीवाल ने ही कहा था कि इन सारे पैसों का मालिक तो नरेंद्र मोदी है, वो तो अडानी तो एजेंट है। तो अगर उसको मानकर कहा जाए तो पोर्ट खरीद सकते हो, एयरपोर्ट खरीद सकते हो, कंपनियां खरीद सकते हो, रेलवे खरीद सकते हो अपने लिए, माने अडानी के लिए, अपने एजेंट के लिए। कुछ भी खरीद लो, लेकिन लोगों के दिलों को नहीं खरीद सकते। लोगों की श्रद्धा, लोगों की भावना, हर आदमी का ज़मीर नहीं मरता है। कुछ जो आपके आसपास हैं जिनका ज़मीर मर चुका है, जो कायर बन चुके हैं, जो आज आपके इस कृत्य पर भी आवाज नहीं उठा पाते, नहीं बोल पाते। बोलेंगे, वो सबसे ज्यादा बोलेंगे, आज नहीं बोलते, नहीं बोल रहे हैं। कायर ऐसे ही होते हैं, कायर जल्दी नहीं बोलते। जब सब कुछ निकल जाता है ना, माने जब आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहोगे, जब आप बाहर आ जाओगे, तब ये बोलेंगे। और इतना बोलेंगे कि आप बाहर भी नहीं रह पाओगे, सत्ता से बाहर भी नहीं रह पाओगे। तब ये इतना बोलेंगे। आपके आसपास के लोगों की बात मैं कर रहा हूं, आप देख लेना चाहे तो मोदी जी, आप खैर आप शुरू से ही प्रधानमंत्री नहीं बने। आपने तो खुद ही कहा मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, और आपने वही किया।
सारे भगोड़े आपके अपने हैं, सारे ब्लैक मनी होल्डर्स आपके अपने हैं, सारे बैंक के लुटेरे आपके अपने हैं, सारे बैंक के डिफॉल्टर आपके अपने हैं, सारे बैंक को लूटकर भागने वाले आपके अपने हैं, सारे के सारी ब्लैक मनी आपके अपनों की है। आपकी तो दुनिया ही काली है मोदी जी, आप सफेद कहां से हो सकते हो। चलिए, जब तक देश को गुमराह करके, अंधेरे में रख करके, मूर्ख बना करके जो करना चाहो करते रहो, कर लो, समझ तो आएगा इस देश को। आपकी ईरानी जी बोल रही थी कि आपने शिक्षा ये किया, इतने लोगों को वजीफा मिलता है, इतनी लड़कियों को क्या मिलता है, वो मिलता है, ये मिलता, पता नहीं वो बोलने से क्या फायदा। लेकिन आपकी ईरानी जी से अगर एक पूछा जाए, वो आपसे भी अगर एक सवाल किया जाए, नरेंद्र मोदी, जिस 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज आप देते हो, और वो 5 किलो अनाज का मतलब 100-125 रुपए की वैल्यू, जो 100-125 रुपए की वैल्यू के लिए लाइन लगाकर भीख मांगता है, वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाता होगा महीने का 4,000, 5,000, 6,000 रुपया दे करके? तो उसके बच्चे कहां से वजीफा लेंगे, उसके बच्चे कहां से प्रमोशन लेंगे, उसके बच्चे कहां से? तो झूठ बोलने के लिए तो आपने ही ट्रेनिंग दी है अपनों को। आप जब झूठे हो तो सारे के सारे झूठ बोलेंगे ही, चाहे वो घी हो या गे, बोलेंगे ही। झूठ तो बोलेंगे, झूठ ही बोलेंगे जब आप ही बोलते हो। आप बताओ ना, अगर आपसे सवाल पूछूं कि नरेंद्र मोदी जी, जिनको 5 किलो अनाज आप मुफ्त में देते हो और बड़े दावे से कहते हो कि मैं 70 साल में पहला प्रधानमंत्री हूं जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त देता हूं, बड़ी बेशर्मी से। लेकिन आप जानते हैं, उनको भी समझ में आता है, जिसके लिए आप बोलते हो, उनको भी समझ में आता है कि कटोरा भी तो तू ही पकड़ाया है, भिखारी भी तो तू ही बनाया है। उनको भी पता है, वो भी जानते हैं। लेकिन मुफ्त खाने की आदत इस देश को लग चुकी है। मुफ्त में मिलता है तो लेते हैं, कुछ बोलते नहीं, चुपचाप ले लेते हैं। लेकिन आपको, आपकी ईरानी जी को थोड़ा पूछना, कभी संसाधन मंत्री हैं, पता नहीं कौन से साधन की मंत्री हैं वो, उनसे पूछना कि जो 80 करोड़ भारत के लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगाते हैं, उनकी बेटी कहां पढ़ती है, उनका बेटा कहां पढ़ता है, उनके बाप को दवाई मिलती है कि नहीं मिलती है। खैर छोड़ो यार, जाने दो, आप कुछ नहीं जवाब दोगे। झूठ से शुरू होकर आपकी कहानी झूठ पर खत्म होती है। कितना बोला जाए, कितना कहा जाए। चलो, जब सवेरा हो जाए, जब ये देश समझ जाए कि आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठे हो, आप धोखा किए हो, आप देशद्रोही हो, मैं नहीं कह रहा हूं, आप देशद्रोही हो, राहुल की बात जब देश समझ जाएगा तो देश बच जाएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।